दोस्तों, कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे होंगे, खैरियत से होंगे। हम पढ़ रहे हैं एनसीईआरटी क्लास 6 चैप्टर नंबर 1 और सौरमंडल में हमारी पृथ्वी चैप्टर का नाम है। स्टार्टिंग में तो इसमें कुछ नहीं है। बेसिकली सूर्यास्त के बाद आकाश में देखना कितना अच्छा लगता होगा। आसमान में पहले एक या दो चमकते बिंदु ही दिखते हैं, लेकिन बाद में इनकी संख्या बढ़ती जाती है। आप इनकी गणना नहीं कर सकते। संपूर्ण आकाश छोटी छोटी चमकदार वस्तुओं से भरा हुआ है। इसमें से कुछ चमकीले हैं तथा कुछ धुंधले हैं। ऐसा प्रतीत होता है मानो आकाश में हीरे जड़े हों। इनमें से कुछ टिमटिमाते प्रतीत होते हैं, लेकिन कुछ आप इस उनको ध्यान से देखेंगे तो आप पाएंगे कि इनमें से कुछ की टिमटिमाहट अन्य से अलग है। ये बिना किसी टिमटिमाहट के चमक चंद्रमा के समान चमकती हैं। इन चमकीली वस्तुओं के साथ आप लगभग प्रतिदिन चंद्रमा को भी देखते हैं। यह लगभग यह अलग अलग समय पर अलग अलग आकार और अलग अलग स्थितियों में दिखाई पड़ती हैं। आप पूर्ण चंद्रमा को लगभग एक महीने में एक बार देखते हैं। कितने में? एक महीने में एक बार देखते हैं। पूर्ण चंद्रमा वाली रात को पूर्णिमा कहते हैं। तो पूर्ण चंद्रमा वाली रात को पूर्णिमा कहते हैं। ये बात हमेशा ही इसमें इंपॉर्टेंट ये पूर्ण चंद्रमा वाली रात को 15 दिन के बाद आप इसे नहीं देख पाएंगे तथा नए चंद्रमा की रात को अमावस्या कहते हैं। ऐसी रात में अगर आसमान साफ है तो आप आसमान का अवलोकन अच्छी तरह कर सकते हैं। क्या आपको इस बात का आश्चर्य नहीं होता कि हम दिन के समय चंद्रमा एवं इन सभी छोटी चमकीली वस्तुओं को नहीं देख पाते? ऐसा इसलिए क्योंकि सूर्य के अत्यधिक प्रकाश के कारण सूर्य चंद्रमा तथा अब एक डेफिनेशन यहाँ बनती है, बस इतनी सी। सूर्य चंद्रमा तथा वे सभी वस्तुएं जो रात के समय आकाश में चमकती हैं खगोलीय पिंड कहलाती है। क्या? सूर्य चंद्रमा तथा वे सभी वस्तुएं जो रात में आकाश में चमकती खगोलीय पिंड कहलाती है। कुछ खगोलीय पिंड आकार वाले तथा गर्म होते हैं तथा ये गैसों से बनी होती है। इनमें से इनके पास अपनी ऊष्मा तथा प्रकाश होता है, जिनसे वे बहुत बड़ी मात्रा में उत्सर्जित खगोलीय पिंडों को तारा भी कहते हैं। सूर्य भी एक तारा है। क्या? सूर्य भी एक तारा। आप इधर देखेंगे तो इसमें एक प्रयोग करके दिखाया गया और कुछ नहीं। इधर बेसिकली इतने पूरे में एक प्रयोग करके दिखाया और कुछ नहीं। कहीं से कहीं तो ऐसे धीरे धीरे चलते जाएंगे और इसके बाद हम नीचे चलेंगे अगले पेज पर। रात के समय चमकते हुए अनगिनत तारे के समान ही हैं, सूर्य के समान ही है, लेकिन इनमें से बहुत अधिक दूर होने के कारण हम लोग इनकी ऊष्मा तथा प्रकाश को महसूस नहीं कर पाते। अंततः ये छोटे दिखाई देते हैं। आपने अवश्य ध्यान दिया होगा कि कुछ दूरी से देखने पर सभी वस्तुएं छोटी दिखाई देती है। अत्यधिक ऊंचाई पर उड़ रहा हवाई जहाज कितना छोटा दिखाई देता। रात्रि के समय और देखते समय आप तारों के विभिन्न बनाई गई आकृतियों को देख सकते हैं, जिन्हें तारामंडल कहते हैं। तो तारामंडल कहते हैं जो हमारी आंख से ऐसे धीरे धीरे बन रही है, ये तारामंडल के अंतर्गत। नक्षत्र कहते हैं या आरसा मेजर या बिग बियर इसी प्रकार का एक नक्षत्र मंडल। बहुत आसानी से पहचान में आने वाला नक्षत्र मंडल स्मॉल बियर या सप्तऋषि सप्तऋषि उत्तर दिशा सप्तऋषि जो है 7 ऋषियों का समूह। यह तारों का समूह है, सप्त तारों का समूह है, जो कि बड़े नक्षत्र अर्थ मेजर का भाग है। चित्र जो देख रहे हैं आप, ये चित्र है। अपने परिवार या पड़ोस के किसी बड़े व्यक्ति से कहिए कि आपको आसमान में अधिक तारों और ग्रह तथा नक्षत्रों को दिखाए। प्राचीन समय में लोग रात्रि में दिशा का निर्धारण तारों की सहायता से करते थे। उत्तरी तारा उत्तरी दिशा में को बताता है। इसे ध्रुव तारा कहते हैं। ध्रुव तारा किसके लिए? जो उत्तर दिशा में दिखता। तो को यहाँ ध्रुव तारा हम ये देख रहे हैं, ध्रुव तारा।
इन सबके अलावा यह आसमान में हमेशा एक ही स्थान पर रहता। ध्रुव तारा जो है आसमान में एक ही स्थान पर है। हम सप्तऋषि की सहायता से ध्रुव तारे की स्थिति को जान सकते हैं। चित्र 1.1 में आप देखेंगे कि यदि सप्तऋषि मंडल के संकेतक तारों को आपस में मिलाते हुए एक काल्पनिक रेखा खींची जाए एवं उसे आगे की ओर बढ़ाया जाए तो यह ध्रुव तारे की ओर इंगित करेगी। सही। कुछ खगोलीय पिंडों में अपना प्रकाश एवं ऊष्मा नहीं होती, वे तारों के प्रकाश से संबंधित ऐसे पिंडों को क्या कहते हैं? ग्रह। यह जिसे अंग्रेजी के प्लेनेट शब्द से बना, ग्रीक भाषा के प्लेटिटाई शब्द से बना है। अब जिसका अर्थ होता है प्रारंभिक अर्थात चारों ओर घूमने वाला। पृथ्वी जिस पर हम रहते हैं एक ग्रह, यह अपने संपूर्ण प्रकाश एवं ऊष्मा सूर्य से प्राप्त करता है, जो पृथ्वी के सबसे नजदीक है। पृथ्वी को बहुत अधिक दूरी से जैसे चंद्रमा से देखने पर यह चंद्रमा की तरह चमकती हुई प्रतीत होती है। कैसी प्रतीत होती है? चमकती हुई। अब ये बात पर कुछ रोचक तथ्य पर विचार कर लेते हैं हम। पृथ्वी तथा शनि तथा यूरेनस के चारों ओर छल्ले हैं। इन छल्लों को विभिन्न पदार्थों असंख्य छोटे छोटे बिंदुओं से बनी पट्टियां पृथ्वी से इन छल्लों को शक्तिशाली दूरबीन की सहायता से देखा जा सकता है। अगला टॉपिक पढ़ेंगे, यहां से स्टार्ट करें। पृथ्वी के सबसे नजदीक क्या है? बुध, शुक्र, और फिर पृथ्वी, और फिर मंगल, और उसके बाद ये पट्टी जो क्षुद्र ग्रह पट्टी कहलाती है। उसके बाद अन्य तारों को हम देखते चलेंगे। बृहस्पति जो बाह्य ग्रह है, बाह्य ग्रह। उसके बाद शनि है, उसके बाद यूरेनस है, और सबसे लास्ट में हमारा नेपच्यून है। थोड़ा सा जिक्र हम आगे को इसमें कर लेंगे। यहाँ से क्या आप जानते हैं आसमान में दिखने वाला चंद्रमा एक उपग्रह है। यह हमारी पृथ्वी से सहचर इसके चारों ओर चक्कर लगाता है। हमारी पृथ्वी, चंद्रमा क्या? हमारी पृथ्वी, यह हमारी पृथ्वी, और चंद्रमा इसके चारों ओर चक्कर लगा है। ठीक। अन्य 8 ग्रह सूर्य से और अब सौर मंडल पर भी, इसमें कोई क्वेश्चन? सौर मंडल में हमारे 8 ग्रह, उपग्रह तथा कुछ अन्य खगोलीय पिंड है, जैसे क्षुद्र ग्रह, उल्का पिंड मिलकर सौर मंडल का निर्माण करते हैं। उसे हम सौर परिवार के नाम से जानते हैं। इसका मुखिया सूर्य, सौर परिवार का मुखिया सूर्य। ठीक। सूर्य क्या? सूर्य सौरमंडल के केंद्र में स्थित है। यह बहुत बड़ा है एवं अत्यधिक गर्म गैसों से बना। इसका खिंचाव बल इसे सौर मंडल को बांधे रखता है। सूर्य सौर मंडल के लिए प्रकाश एवं ऊष्मा का एकमात्र स्रोत है, लेकिन हम इसकी अत्यधिक तेज ऊष्मा को महसूस नहीं कर पाते, क्योंकि सबसे नजदीक का तारा होने के बावजूद यह हमसे लगभग कितना 14.96 करोड़ किलोमीटर एग्जैक्ट। हालांकि इसमें एनसीईआरटी में जितना दे रखा है इतना 15 करोड़ किलोमीटर दूर है। ग्रह हमारे सौर मंडल में 8 ग्रह हैं। जो सूर्य से दूरी के हिसाब से सबसे पहला ग्रह नजदीक, मैंने पहले ही बता चुका हूँ, बुध, और उसके बाद शुक्र है, उसके बाद पृथ्वी है, उसके बाद मंगल है, उसके बाद बृहस्पति, शनि है, यूरेनस है, और नेपच्यून है। स्टार्टिंग के 4 ग्रह जो हैं ये पृथ्वी जैसे हैं, और बाकी अन्य ग्रह इनको याद करने की एक ट्रिक है। सूर्य से दूरी के हिसाब से अन्य ग्रहों को नहीं, जैसे माई बेरी फेवरेसियंट मदर जस्ट सर्व अस नट्स। अब यहां हम देख लेते हैं, इसमें कुछ आ जाती है ऐसे बहुत से शब्द जिनका उपयोग हम एक भाग में करते हैं, अक्सर वे दूसरी भाषाओं में भाषाओं लिखा हुआ है शब्द लिए गए शब्द हो सकते हैं। उदाहरण के लिए ज्योग्राफी एक अंग्रेजी शब्द है और इसे ग्रीक भाषा से लिया गया। इसका अर्थ है पृथ्वी का विवरण। ये 2 ग्रीक शब्द से
मिलकर बना है, जिसमें जी शब्द का अर्थ है पृथ्वी एवं ग्राफिया अर्थ का है लिखना अथवा पृथ्वी के संबंध में अधिक जानना। हाँ, इसमें आर्यभट्ट प्राचीन भारत के प्रसिद्ध खगोलीय शास्त्रज्ञ। आज विश्व के सभी खगोलविद ब्रह्मांड के रहस्यों को खोज में लगे। आर्यभट्ट के बारे में सौरमंडल में 8 ग्रह निश्चित दूरी पर है, चक्र लगाते। ये रास्ते दीर्घ वृत्ताकार कौन से कौन से चक्कर कौन से फॉर्म में चक्कर लगाते हैं? दीर्घ वृत्ताकार। ठीक, ये कक्षाएं कहलाती हैं। बुध सूर्य के सबसे नजदीक होने के कारण यह अपनी कक्षा में सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने में कितने दिन लेता है? 88 88 डेज। शुक्र पृथ्वी का जुड़वा ग्रह माना जाता है, क्योंकि इसका आकार पृथ्वी के लगभग, तापमान, आकार, सारी चीजें पृथ्वी के लगभग समान है, और इसी को भोर का तारा, शाम का तारा भी कहते हैं। अभी तक प्लूटो को भी एक ग्रह माना गया था। क्या था प्लूटो? एक ग्रह। परंतु 2006 के बाद और अगस्त में यह निर्णय लिया गया कि खोजेगा पिंड, जैसे 2003 यूबी 313 सिरस तथा प्लूटो को बौने ग्रह ग्रह जो ग्रह की दशा पूरी ना करते हो, वो बौने ग्रह कहलाते। पृथ्वी, थोड़ा सा हम पृथ्वी के बाद, सूर्य से दूरी के हिसाब से तीसरा और आकार में पांचवा, दूरी से थर्ड और आकार में फिफ्थ। सही है। अब सबसे बड़ा ग्रह है, यह ध्रुवों के पास थोड़ी चपटी है। कैसी है? थोड़ी चपटी। एक कारण है कि इसके आकार भू अर्थ या ओवॉइड है। भू अर्थ अतः पृथ्वी के समान आकार। जीवन के अनुकूल परिस्थितियां संभवतः केवल पृथ्वी पर ही पाई जाती। जीवन के अनुकूल संभवतः परिस्थितियां केवल पृथ्वी पर पाई जाती। पृथ्वी ना तो अधिक गर्म है और ना ही अधिक ठंडी है। क्या है? अधिक ठंडी है। यहाँ पानी एवं वायु उपस्थित है, जो हमारे जीवन के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। वायु में जीवन के लिए आवश्यक गैस जैसे ऑक्सीजन मौजूद है। इन्हीं कारण पृथ्वी सौर मंडल का सबसे अनोखा या अद्भुत ग्रह है। कैसा अद्भुत? अंतरिक्ष से देखने पर यह नीले रंग की दिखाई देती, क्योंकि इसके 2/3 2/3 भाग में पानी है। ये बात समझ गए? इसलिए इसे नीला ग्रह भी कहते हैं। चंद्रमा, चंद्रमा के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। हमारी पृथ्वी के पास केवल एक क्या उपग्रह। चंद्रमा क्या है? एक उपग्रह। चंद्रमा, इसका व्यास पृथ्वी के व्यास का केवल 1/4 है। व्यास कितना? 1/4। यह इतना बड़ा इसलिए प्रतीत होता है क्योंकि यह हमारे ग्रह से अन्य खगोलीय पिंडों की अपेक्षा नजदीक है, और यह हमारी पृथ्वी से लगभग या हमसे लगभग 3,84,400 किलोमीटर दूर। अब अब आप पृथ्वी से सूर्य एवं चंद्रमा की दूरी की तुलना कर सकते हैं। जैसे सूर्य क्या 15 करोड़ किलोमीटर, और ये क्या 3,84,000। थोड़ा सा मानव निर्मित ग्रह के बारे में। उपग्रह जो पृथ्वी के ग्रहों के चारों चक्कर लगाने वाले आकाशीय पिंडों को उपग्रह। कृत्रिम पिंड है, ये वैज्ञानिकों द्वारा बनाया गया है, जिसका उपयोग ब्रह्मांड के बारे में जानकारी प्राप्त करना एवं पृथ्वी पर संचार माध्यम को भेजना। इसे रॉकेट द्वारा अंतरिक्ष में भेजा जाता था। और हमारे क्या है? कुछ ग्रह एजुसेट AIS। और देखो अगला, चंद्रमा पृथ्वी का चक्कर लगभग 27 दिन में पूरा करता है। लगभग इतने ही समय में वह अपने अक्ष पर घूमता है। इसी कारण पृथ्वी चंद्रमा का केवल एक ही पार्ट देख पाते हैं। हम कितना प्रतिशत देख पाते हैं? चंद्रमा का लगभग 97% भाग ही देख पाते हैं। चंद्रमा की परिस्थितियां जीवन के अनुकूल नहीं है। यहाँ ना तो पानी है और ना वायु है। इसकी सतह पर्वत, मैदान, गड्ढे जो चंद्रमा की सतह पर छाया बनाते हैं। पूर्णिमा के के दिन चंद्रमा उनकी छाया को देखो। पूर्णिमा के दिन चंद्रमा की जो गड्ढे बने हुए हैं। हम्म
इसके परिणाम पृथ्वी चंद्रमा पर केवल एक ही भाग दिखाई देता। चंद्रमा पर स्थित जीवन के अनुकूल नहीं। ठीक है, हमने यहाँ तक पढ़ लिया था। क्षुद्र गिरह किन्हें कहते हैं? तारों, ग्रह एवं उपग्रह के अतिरिक्त असंख्य छोटे छोटे पिंड भी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। इन पिंडों को क्षुद्र गिरह कहते हैं। किसके अतिरिक्त? तारों, उपग्रह के अतिरिक्त जो भी है, वैज्ञानिक के अनुसार क्षुद्र गिरह गिरह के ही भाग जो बहुत अधिक वर्ष पहले विस्फोटक के कारण पृथ्वी से टूटकर या अन्य ग्रहों से टूटकर अलग हो गए। सूर्य के चक्कर चारों ओर चक्कर लगाने वाले पत्थर के छोटे छोटे टुकड़ों को उल्कापिंड कहते हैं। कभी कभी ये उल्कापिंड पृथ्वी के इतने नजदीक आ जाते हैं कि इनकी प्रवृत्ति पृथ्वी पर गिरने की होती है। इस प्रक्रिया के दौरान वायु के साथ घर्षण होने के कारण ये गर्म होकर जल जाते हैं। फलस्वरूप चमकदार प्रकाश उत्पन्न होता है। कभी कभी कोई उल्कापिंड पूरी तरह जले बिना पृथ्वी पर गिर जाता है, जिससे धरातल पर गड्ढे बन जाते हैं और झील का निर्माण होता है। क्या आप तारे एवं खुले आकाश में एक ओर से दूसरी ओर तक फैली चौड़ी पट्टी तरह चमकदार रास्ते देखा? ये लाखों तारों का समूह है। क्या? और यह पट्टी आकाश गंगा या मिल्की वे कहलाती है। हमारा सौरमंडल आकाश गंगा का ही एक भाग है। प्राचीन भारत में इसकी कल्पना आकाश में प्रकाश की बाहरी सतह से की गई थी। इसमें आगे कुछ ना है, थोड़ा सा पढ़ेंगे हम। आकाश, हाँ, प्रकाश के बाहरी इसे की गई थी। इस प्रकार इसका नाम आकाश गंगा पड़ा। ठीक, आगे थोड़ी सी आकाश गंगाएं मिलकर ब्रह्मांड का निर्माण करती हैं। तमाम आकाश गंगाओं में मिलकर ब्रह्मांड विशालता की कल्पना पर अत्यधिक कठिनता के कारण वैज्ञानिक अभी भी इसके बारे में, किसके बारे में? आकाश गंगा के बारे में जानकारी जुटा रहे हैं। वो थोड़ी सी जानकारी जुटा पाए। अब थोड़ी सी जानकारी है, क्या आप ब्रह्मांड के साथ अपने संबंध बना सकते? आप पृथ्वी पर तथा पृथ्वी सौरमंडल का एक भाग। हमारा सौरमंडल आकाशगंगा मिल्की वे का एक भाग जो ब्रह्मांड का हिस्सा है। ब्रह्मांड से जुड़े इस तथ्य पर विचार कीजिए कि इसमें लाखों आकाशगंगाएं मौजूद हैं। इस चित्र के साथ जैसे हमारी पृथ्वी है और ये सौरमंडल और आकाश, ये हमारा ग्रह है, उसके बाद सौरमंडल का भाग है और ये आकाशगंगा। आकाशगंगा किसका भाग? मिल्की वे का। और ये क्वेश्चन आंसर जो इस पार्ट से जुड़े हुए हैं। इसके अलावा हम थोड़ा सा अब इरेज करते हैं, इसमें देखते हैं कुछ है। यहाँ थोड़ी सी जानकारी इसमें दी हुई है। सूर्य, बुध है, उसके बाद शुक्र है, पृथ्वी है, दूरी के हिसाब से मंगल है, और बृहस्पति है, शनि है, यूरेनस है और नेपच्यून। ठीक, और कुछ नहीं है इसमें। अब इससे जुड़े कुछ हम क्वेश्चन आंसर करेंगे। पहले की पॉइंट्स देखेंगे, उसके बाद क्वेश्चन आंसर करेंगे। जैसे एनसीईआरटी क्लास 6 चैप्टर नंबर 1 जो भी हमने अभी पढ़ा था, की पॉइंट्स क्या है? पहले 4 स्थल ग्रह जो होते हैं वो स्थलीय ग्रह कहलाते हैं। पहले 4 ग्रह को स्थलीय ग्रह, पृथ्वी, शुक्र, बुध, मंगल, इन्हें आंतरिक ग्रह भी कहा जाता चारों को। और वे सूर्य के क्षुद्र ग्रहों की पट्टी के बीच में स्थित होते। सही है। वे चट्टानों और धातुओं से बने, इनका घनत्व अपेक्षाकृत अधिक होता है। जो टाइप चीजों से बने होंगे ना, अपेक्षाकृत घनत्व अधिक होता है। स्थलीय ग्रहों का निर्माण धूल मूल तारों के निकट के क्षेत्र में होता है। यहाँ गैसों के ठोस कणों में संघनित होने के कारण तापमान बहुत अधिक होता है। स्थलीय ग्रह छोटे होते हैं एवं उनका निचला गुरुत्वाकर्षण बाहर वाले निकलने वाले नहीं रोक पाता। इनके अतिरिक्त और कौन से? बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण जैसे ग्रहों को जैविनी या विशाल ग्रह या बाह्य ग्रह भी कहते हैं। इन्हें बाह्य ग्रह भी कहेंगे। इनमें से अधिक की तुलना बड़े ग्रह। सौर पवनें इतनी तीव्र नहीं होती है। जैविन ग्रहों से गैस हटाया जा सकता। थोड़ी थोड़ी जानकारी लेंगे ग्रहों के बारे में। जैसे बुध, इसके चारों ओर कितने दिन में? 88 दिन में और 59 दिन चक्कर लगाते हैं अपने अक्ष पर घूर्णन करने में। इसके अलावा शुक्र
पृथ्वी के दूसरा सबसे बड़ा नजदीक दूरी के हिसाब से सूर्य के चारों ओर परिक्रमा करने में 255 दिन और 243। ठीक। इसके अलावा हम पृथ्वी है की बात करते हैं। पृथ्वी 365 दिन लगाती है और इसका एक चक्कर, एक चंद्रमा सॉरी, और अपने अक्ष पर घूर्णन 24 घंटे पर। मंगल सूर्य के परिक्रमा करने में 687 दिन और एक घूर्णन करने में 1 दिन और चंद्रमा की संख्या 2 है। अपने अक्ष पर घूर्णन करने में 1 दिन लगाता है मंगल। बृहस्पति सूर्य के चारों ओर परिक्रमा करने में 11 साल 11 महीने लगभग 12 साल ही लगा देता है। अपने अक्ष पर घूर्णन करने में 7 घंटे 56 मिनट और लगभग 53 43। चंद्रमा एनसीईआरटी के हिसाब से, सही है, एनसीईआरटी के हिसाब से। शनि की बात करेंगे। सूर्य के चारों ओर परिक्रमा करने में 29 साल 5 महीने और घूर्णन करने में 10 घंटे 40 मिनट और चंद्रमा लगभग कितने 43। और जो हमारे बृहस्पति और शनि के चंद्रमा बराबर ही बराबर होता है एनसीईआरटी में। और ये यूरेनस की बात करते हैं। सूर्य के चारों ओर परिक्रमा करने में 84 साल, अपने अक्ष पर घूर्णन करने में 17 घंटे 14 मिनट और चंद्रमा की संख्या लगभग 27 है। नेपच्यून सूर्य के चारों ओर परिक्रमा करने में 164 साल और 16 घंटे 7 मिनट, चंद्रमा की संख्या 13। इनसे जुड़े कुछ क्वेश्चन आंसर देख लेते हैं हम। जैसे चंद्रमा 1 महीने में कितनी बार पूर्ण होता, तो ये पूर्णिमा के दिन एक ही बार होता है। ठीक। चंद्रमा पूर्ण चंद्रमा वाली रात क्या कहलाएगी, पूर्णिमा कहलाएगी। ठीक। जल्दी जल्दी लगा लेते हैं, आसान से सवाल है। सूर्य चंद्रमा तथा वे आकाशीय पिंड जो रात में चमकते क्या कहलाते, तो क्या कहलाते, खगोलीय पिंड। सौरमंडल का मुखिया ग्रह या सूर्य या नक्षत्र या पृथ्वी, तो सौरमंडल का मुखिया जो कहलाता वो हमारा सौरमंडल का मुखिया सूर्य कहलाता। ठीक। सौरमंडल में कितने ग्रह, 8, पहले 9 थे जबकि प्लूटो को निकाल के 8 बचे 2006 के बाद। इसमें पूछा गया सूर्य से दूरी के हिसाब से क्रम में लगाई, तो बुध, यूरेनस तो लास्ट में आता, नेपच्यून सबसे लास्ट में आता, शनि उसके बाद, तो ये तो हो ही नहीं सकता। इसके बाद शनि पहला ग्रह है नहीं, पहला ग्रह है बुध, पहला ग्रह है बुध, उसके बाद शुक्र है, उसके बाद पृथ्वी है, उसके बाद ये हमने क्रम पढ़ा था। चंद्रमा क्या है, एक चंद्रमा एक उपग्रह है, आसान सा क्वेश्चन है। ये थोड़ा सा डिफिकल्ट हो सकता है। चंद्रमा दूरी कितनी है, 3,84,400 किलोमीटर और ये हो ना सकती और ये हो ना सकती। यदि ऑप्शन में नहीं है तब ये हो सकती है। क्षुद्र ग्रह मंगल और बृहस्पति के बीच में पाए जाते हैं। सभी ग्रह सूर्य के कौन से चक्र में, ये हो गया। तीसरा सबसे नजदीक ग्रह कौन सा, तीसरा सबसे नजदीक पृथ्वी और 5वां सबसे बड़ा। ठीक, इतनी बात। पृथ्वी आकार में कौन सा, 5वां, अभी बताया मैंने ऊपर। निम्नलिखित में कौन सा ग्रह बोना, तो प्लेटो भी बोना है, सिरस भी बोना, ये भी ना उपयुक्त सभी। थैंक यू फॉर वॉचिंग।